दोस्तों, बात है 2 घंटे की। अब आप बोलेंगे साहब ये कौन सी 2 घंटे की बात है मेजर साहब, ये कौन सी स्टोरी आप हमें सुना रहे हैं। 2 घंटे के लिए यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भारत आते हैं और उससे कुछ दिन पहले उन्हीं 2 घंटों के लिए ये पाकिस्तान जाते हैं। अब पाकिस्तान में इन्होंने क्या बात करी, पाकिस्तानियों से क्या बात हुई, एक एयरबेस के अंदर छुप छुपा के बात हुई। कोई मीडिया के सामने ये लोग नहीं आए और एक दो ऐसी चलते फिरते फोटोग्राफ्स जो कि फौजी फोटोग्राफर ने ली थी, उसके बाद ये चले गए शिकार विकार करने। इनका हो गया काम खत्म। जब भारत आए, देखिए पाकिस्तान में क्योंकि दोस्तों डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में एक डिक्टेटर है, वो अपना राज चला रहा है, तो पाकिस्तान से कभी भी आपको सही इंफॉर्मेशन या मीडिया में इंफॉर्मेशन नहीं आती है। जो भी पाकिस्तानी मीडिया बताता है वो हाईली कंट्रोल्ड रहता है। लेकिन भारत में मामला अलग है। जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं एमबीजेड, वो भारत आए, उनको रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट गए। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। अब दोस्तों, पार्टनरशिप जो है यूएई की और भारत की, ये जोर पकड़ रही है और कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए जो कि आपको भी आश्चर्यचकित कर देंगे। दे विल सरप्राइज यू, क्योंकि ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये जो आंकड़े हैं, ये चौंका देने वाले हैं। हमें तो इसलिए पता है क्योंकि हम रोज फॉलो करते हैं ये सब खबरें, लेकिन आप में से जिनको नहीं पता था, यू विल बी शॉक्ड। जियोपॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है। और दोस्तों, अगर आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानना है तो ये है द चाणक्य डायरीज। This is the finest magazine on geopolitics, defense and foreign affairs, national security, weapons, you name it, it's all there, written by the finest authors from India and abroad. इसके अंदर 25 आर्टिकल्स हैं और एक एक आर्टिकल इज स्पेशली क्यूरेटेड फॉर योर रीडिंग। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप मेरी तरह एक सिंसियर स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, दिस मैगजीन इज फॉर यू। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए और अपनी कॉपी आज ही खरीदिए। एमबीजेड आते हैं भारत और भारत से कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। अब आप ये बोलेंगे साहब 2 घंटे के लिए आए हैं, 2 घंटे में क्या ही हो जाएगा। मोदी जी ने 2 घंटे में गेम बदल दिया। अब दोस्तों, आज मैं पॉइंट आपको बताऊंगा कि क्या क्या डिस्कशन हुए और इसके जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस क्या हैं। सबसे पहले तो जब से यूएई के प्रेसिडेंट बने हैं, ये तीसरी बार भारत आए हैं। दिस इज हिज 3rd विजिट टू इंडिया एंड ओवरऑल इन द पास्ट 10 years दिस इज हिज 5th विजिट टू इंडिया। अब ये भी उनको भाई बोलते हैं, ये भी उनको भाई बोलते हैं और बहुत ज्यादा इनके बीच में एक पर्सनल रिलेशनशिप भी है, लेकिन उससे ज्यादा देयर इज अ कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट्स। लेकिन एक तो कहना कि ये मेरे भाई हैं, वो सब ठीक है, वो एक लेवल पे होता है, लेकिन सिर्फ भाई कहने से काम नहीं बनता। काम तब बनता है जब दोनों देशों को आपस में एक दूसरे से मोटा फायदा मिल रहा हो, और इसमें मोटे फायदे की बात आपको बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इनके साथ आए डेलीगेशन में शेख अब्दुल्ला बिन जायद, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और फॉरेन मिनिस्टर हैं, और इनके साथ आए शेख हमदान बिन मोहम्मद, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर, ही इज ऑल्सो द क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई। तो आप ये समझ लीजिए कि पूरी एक रॉयल्टी की टीम आई भारत में और इन लोगों ने कुछ बातें करी, कुछ मुआहदे हुए, कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ अग्रीमेंट्स हुई। और किस लेवल पे बात हुई है, मुझे ऐसा लगता है, अब ये हुआ क्या है दोस्तों के बीच में, वो बीएमसी के चुनाव भी हो रहे हैं और उनके ऊपर भी डिस्कशन हो रहा है, और फिर वहां पे ईडी की टीम को लेके ममता दीदी का कुछ, ये भारत में इतना ज्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का नॉइज होता है, और सही भी है, मतलब ये कोई गलत बात नहीं है, होना भी चाहिए। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इतना नॉइज होता है कि जो एक्चुअली जियोपॉलिटिक्स में ऐसी मूवमेंट्स होती हैं, डिफाइनिंग मूवमेंट्स, वो कहीं ना कहीं छुप जाती है, क्योंकि ऑडियंस ये देखना चाहती है, बिकॉज वी आर एन ऑडियंस दैट लव्स आवर पॉलिटिक्स। देश में क्या हो रहा है हमें जानने की एक जरूरत पड़ जाती है। तो इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करा गया। अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या था। दोस्तों, एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है रिगार्डिंग अ स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। ये सबसे पहली चीज है, एंड एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो पार्टनरशिप थी उसके अंडर ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है और इसको साइन किया गया है। दोस्तों, जब हम बात करते हैं डिफेंस की, इसमें क्या क्या हो सकता है, कुछ चीजें हैं जो आगे चल के सामने आएंगी, लेकिन जो हो सकता है उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हो सकती है, प्रोडक्शन की बात हो सकती है, वेपन के सेल और परचेज की बात हो सकती है। यूएई इज अ बिग परचेजर ऑफ वेपन्स एंड इंडिया मेक्स अमंगस्ट द फाइनेस्ट वेपन्स इन द वर्ल्ड, सो ऑब्वियसली दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। ऑल्सो, वेयर डू वी स्टैंड विद द यूएई इन टर्म्स ऑफ द लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल थ्रेट्स एंड स्ट्रेसेस एंड टेंशंस? भारत कहां खड़ा है, यूएई कहां खड़ा है? तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो पॉइंट है वो है सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स का।
बहुत बड़ी बात है, सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। और ये दोनों देश यानी कि यूएई और भारत ये बात कर रहे हैं लार्ज न्यूक्लियर रिएक्टर्स की और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की, इसकी मैन्युफैक्चरिंग की, इनको इंस्टॉल करना, इनको मैन्युफैक्चर करना। तो ये अरबों डॉलर की डील है जिसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग साइन हो गई है यूएई और भारत के बीच में। तीसरा पॉइंट दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम और एडनॉक गैस एक कंपनी है यूएई की और स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, उनके बीच में 10 साल की डील साइन हुई है और ये 2028 से किक ऑफ हो जाएगी। दिस इज रिगार्डिंग एलएनजी। आपको पता है ना एलएनजी इस्तेमाल होती है, एलएनजी गैस इस्तेमाल, तो इट इज रिगार्डिंग एलएनजी। ये दोनों के बीच में डील साइन हो गई है, 2028 से इस पे भी काम शुरू हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है जहां पे बोला है कि सुपर कंप्यूटर्स का क्लस्टर इंडिया में सेटअप करेंगे और यूएई ने बोला है कि हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज दोस्तों इन सबको चलाने के लिए ना एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज दैट यू नीड दैट स्केल। आपको जो टैलेंट है वो तो चाहिए, आपको स्केल भी चाहिए एंड इंडिया इज अमंग्स द वेरी फ्यू कंट्रीज। आपको क्या लगता है कि ये 70-80% H1B वीजा वाले जो यूएस जाते हैं क्या करने के लिए जाते हैं? इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ देम, अभी तो ट्रंप की पॉलिसी की वजह से डिप हुआ है, शार्प डिप हुआ है, लेकिन अभी तक पूरा का पूरा सिलिकॉन वैली और जितने भी इनके बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं, उसमें यू विल सी मोस्टली इंडियंस। क्योंकि एक तो चीज है कि आपने एक चीज इन्वेंट करी, आपने एक चीज बनाई, फिर उसके बाद आपको स्केल चाहिए। And I think that is where the Indian expertise comes in because nobody produces excellent engineers in such vast quantities like India. I'm sure there are other countries also, but Indians are known for information technology. तो ये एक और बात हुई है, सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर्स बनाने हैं भारत के अलग अलग जगह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है और इसमें कोऑपरेशन है और इसमें ये लोग इन्वेस्ट करेंगे। यूएई वालों ने बोला कि वे आर वेरी वेरी कीन टू इन्वेस्ट इन दिस। बात करी गई है डिजिटल एम्बेसीज की, इसी सुपर कंप्यूटर और एआई के अंडर में डिजिटल एम्बेसीज एंड दे आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल सॉवरेनिटी, इसके ऊपर भी बातचीत हुई है। और दोस्तों फरवरी 2026 में जो एआई इंपैक्ट समिट है उसके लिए इन्होंने सपोर्ट बढ़ाया है भारत को कि आप एआई इंपैक्ट समिट 2026 फरवरी में यानी कि अगले महीने होने वाला है, उसके लिए वी सॉलिडली स्टैंड बिहाइंड यू। तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा स्टेप है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऊपर काम हुआ है। उन्होंने बोला है कि साहब ऑल द कंट्रीज दैट सपोर्ट टेररिज्म, जो फाइनेंशियल चाहे हवाला के एंगल से, चाहे फिर टेररिस्ट्स को किस तरीके से फंड करते हैं, ये सब, बोथ ऑफ अस नीड टू कम टुगेदर एंड a memorandum has been signed, an understanding has been signed between the UAE and India that both of us together will focus on the FATF. अब दोस्तों 2024-25 में यूएई और भारत की जो टोटल ट्रेड थी दैट वाज अराउंड $100 बिलियन। प्लान ये है कि अगले कुछ सालों में इसको 200 अरब तक भारत ले जाए। अब ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। यू विल फाइंड मोर एंड मोर इंडियंस गोइंग टू द यूएई। अभी भी बहुत जाते हैं, अब आप देखेंगे कि और भारतवासी वहां पे जा रहे हैं, वहां पे बिजनेसेस सेटअप कर रहे हैं, वहां पे फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं और आप देखेंगे कि भारत बहुत ज्यादा तेल और नेचुरल गैस यूएई से खरीद रहा है। ये होगा, आप देखिएगा, क्योंकि दिस इज अ प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप, दिस इज अ स्पेशल पार्टनरशिप और दोनों देश इसमें बहुत कीन हैं। UAE is very keen that we want to support India and India is very keen that we want to support UAE. तो यहाँ पे एक मीटिंग ग्राउंड मिल रहा है। ये कह रहे हैं कि जो $100 अरब की ट्रेड है आज की तारीख में, 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर में $100 अरब की ट्रेड थी, वो 2032 यानी कि अगले 7 ईयर्स में दिस शुड डबल टू $200 बिलियन पर ईयर। यहाँ पे स्पेस, फूड, सिक्योरिटी, पीपल टू पीपल टाइज, इन सब के बारे में बातचीत हुई है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रोडक्टिव मीटिंग्स हुई हैं ये, और भारत में और सारा का सारा ये जो अचीवमेंट है, आप समझ लीजिए कि एआई की बात हुई है, डिफेंस की बात हुई है, सुपर कंप्यूटिंग की बात हुई है, देन दे आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी ट्रेड, दे आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल ट्रेड बायलैटरल गोइंग अप फ्रॉम 100 बिलियन टू 200 बिलियन। 2 घंटे मैंने आपको बोला था ना, पूरा खेल 2 घंटे में हो गया और 2 घंटे के अंदर का ये निचोड़ा। दोस्तों 2 घंटे के लिए थे वो भारत, आधी मीटिंग तो मोदी जी ने ऐसे कर दी, आसपास बैठे हुए दोनों गाड़ी में, पूरा कर कुरा के मैक्सिमम जो आप 2 घंटे के अंदर निकाल सकते थे वो हो गया है। आई थिंक दोस्तों दिस इज इंडीड वेरी वेरी प्रेजवर्दी एंड वेरी वेरी प्रोफेशनली डन। बहुत फायदा होगा भारत को भी और बहुत फायदा होगा यूएई को भी।